हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूं जिसमें हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोगों के पास आती है जिसका आंसर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे बताया था। LAD यानी कि लैंग्वेज के टॉपिक में आपके पास लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये हमारा टॉपिक चला है मेन, या आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। इस सब्जेक्ट में एक LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक टर्म हमारे पास आती है ना, जिसकी एब्रिविएशन मैंने आप लोगों को बता दी। तो उस LAD के को मतलब उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन, उस टर्म से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक टाइप का डिवाइस होता है ह्यूमन में, और उसमें मतलब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो भाषा को सीखता है तो उसको ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करके उसको सिखाया जाता है। मान लीजिए कि एक जो है वो हिंदी बोलने वाला परिवार है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे को आपको हिंदी बोलने के लिए मतलब आपको उसको कुछ ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं सिखाने पड़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बताने पड़ते हैं। बट हाँ, उसको अगर कोई और लैंग्वेज सीखनी है तब उसको कुछ कोशिश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो लैंग्वेज उसके वहाँ पे है, जो ऑलरेडी बोली जाती है, उसमें उसको कुछ भी ग्रामर के रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब कि उसमें क्या होता है, ये चीज़ पहले से यानी कि जन्मजात उसके अंदर होती है। तो उसी पॉइंट को मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी, तो इसको हम जो है वो बात करेंगे। चलिए, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। देखिए, ये नाम है इनका, इनका नाम आता है हमारे पास नॉम चॉम्स्की, ठीक है। आपको यहाँ पे नॉम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जो है वो चॉम्स्की लिखा हुआ है। तो नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, हिंदी में भी आप नॉम चॉम्स्की बोलोगे। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है या लैंग्वेज के बारे में किसने बताया है, तो वो नॉम चॉम्स्की ने बताया है। इन्होंने बताया कि चॉम्स्की ने LAD का कॉन्सेप्ट दिया था। इस LAD की फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक तरीके का यंत्र है, एक तरीके का डिवाइस है जिसके माध्यम से जो बच्चा है वो एक्विजिशन यानी कि अर्जित करना, ठीक है, वो भाषा को अर्जित करता है इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्नेट लैंग्वेज थ्योरी। इन्नेट लैंग्वेज थ्योरी का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जो लैंग्वेज को सीखने की जो क्षमता है वो इन्नेट है। इन्नेट यानी कि जन्म से, यानी कि जन्मजात। तो इन्नेट लैंग्वेज थ्योरी भी आप इस थ्योरी को बोल सकते हो। ये किसने दी है, नॉम चॉम्स्की ने दी है। वॉज डिवाइस्ड ऑन द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड, इन्होंने क्या कहा है कि क्या होता है उनके अंदर, ये बोला कि यूनिवर्सल ग्रामर बोला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण होता है। उसके अंदर सभी प्रकार का होता है, आपको थोड़ा सा उसको जो है वो पुश करने की ज़रूरत होती है, बाकी वो बच्चा जो है खुद से उन सारी चीज़ों को, लैंग्वेज को सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि उसके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है भाषा को सीखने की। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, या उस चीज़ को क्या बोला जाता है जिससे इनेट कैपेसिटी होती है भाषा को अर्जित करने की। तो जिसको क्या कहा जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, आप देख भी सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या जो LAD है, इसमें कौन सी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या पहले पॉइंट में है, हाउ चिल्ड्रन लर्न फिगरेटिव लैंग्वेज, कि कैसे जो एक बच्चा है वो फिगरेटिव लैंग्वेज को लर्न करता है। वाई द लिंग्विस्टिक आउटपुट ऑफ चिल्ड्रन इज मोर देन द इनपुट दे गेट, कि कैसे उसकी जो है वो लिंग्विस्टिक आउटपुट जो है वो बच्चे की ज़्यादा होती है इनपुट दे गेट्स।
हाउ चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज, कि कैसे वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है। हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न लैंग्वेज, कि कैसे वो भाषा को सीखने के लिए जो है वो एबल होता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को लर्न करता है, वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एबल होता है ना। उसकी लिंग्विस्टिक आउटपुट जो है, आउटपुट मतलब उसकी ज़्यादा होती है इनपुट जितनी वो देता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हाउ चिल्ड्रन लर्न फिगरेटिव लैंग्वेज, ये यहाँ पे नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग वर्सेज इक्विजिशन। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज वो भाषा को सीख रहा है, लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, वो कैसे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है वर्सेस इसके अपोजिट में बोला जा रहा है कि भाषा को अर्जित करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग आर एंटायरली सेपरेटेड प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, पहले बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास अलग अलग 4 स्टेटमेंट है, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, लैंग्वेज को लर्न करने को रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्सेस एक्विजिशन को, एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बोला जा रहा है। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा को सीखना, एक्विजिशन का मतलब है अर्जित करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बोला जा रहा है फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग दोनों ही सेपरेट प्रोसेसेस है, तो ये नहीं है। लैंग्वेज नॉलेज ऑफ द नेटिव एंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंडर द लैंग्वेज सेकंड, यानी कि आप जो आपकी नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज है ना, या आपकी मदर टंग या कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, वो रुकावट पैदा करती है अगर आपको सेकंड लैंग्वेज को सीखना है। ऐसा नहीं होता है, वो रुकावट नहीं करती है बल्कि हेल्प करती है। थर्ड ऑप्शन है, नॉलेज ऑफ द नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज नो रोल इन द लर्निंग ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी मदर टंग है या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा भी आप बोल सकते हो, या आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो कोई रोल प्ले नहीं करती है सेकंड भाषा को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है, वो बहुत रोल प्ले करती है। और आगे बोला जा रहा है, नॉलेज ऑफ द नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज एड्स इन द लर्निंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज है वो एक माध्यम होती है या एक जो है वो स्रोत की तरह जो है वो काम करता है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन, यानी कि भाषा को अर्जित किया जा सकता है कब, जब जो बच्चा है एब्जॉर्व द लैंग्वेज विदाउट हिज कॉन्शियस अटेंशन। लैंग्वेज को अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 4 चीज थी, कब वो भाषा को अर्जित कर सकता है, लैंग्वेज एक्विजिशन कब होती है, भाषा को कब सीखता है वो। द चिल्ड्रन लर्न द रूल ऑफ ग्रामर, जब वो ग्रामर के रूल को सीखता है तब वो अर्जित करता है, नहीं। द चाइल्ड इज रिवॉर्डेड और पनिश्ड, जब उसको जो है वो रिवॉर्ड दिए जाए या पनिश उसको सजा दी जाए तब भी नहीं। चाइल्ड इज एक्सपोज ऑफ द लैंग्वेज टू द लैंग्वेज, चाइल्ड को जो है एक्सपोज किया जाए लैंग्वेज के लिए तब भी नहीं। चाइल्ड एब्जॉर्व द लैंग्वेज, जब वो एब्जॉर्व कर देता है लैंग्वेज को, कोई ध्यान नहीं है उसका, कॉन्टिन्यूस उसका जो है वो यहाँ पे कॉन्शियस तरीके से अटेंशन नहीं है, कंटिन्यू वो जो चेतन नहीं है भाषा को सीखने के लिए, लेकिन वो सीख रहा है, तो लैंग्वेज यहाँ पे वो अर्जित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ऑलरेडी मैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता चुकी हूँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी। अब ये थोड़े से पहले हमने जो है वो एलएडी के ऊपर ही क्वेश्चन देखे, ठीक है, कि कैसे कैसे बन सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे आपको पता लग जाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, आपने देखा भी होगा इन क्वेश्चन को। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो किसने प्रपोज किया था, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नॉर्म चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलएडी एक्सप्लेन्स, जो एलएडी है उसने क्या एक्सप्लेन किया, एलएडी ने बोला कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है किसी भी भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एलएडी इज एसोसिएटेड विथ, एलएडी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है, या आप ये बोल सकते हो कि एलएडी किससे जुड़ा हुआ है, या जो नॉर्म चॉम्स्की है वो किससे संबंधित है, तो वो एक नेटिविस्ट है, ये आपने याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलएडी नेटिविस्ट थ्योरी से रिलेटेड है और नॉर्म चॉम्स्की जो है एक नेटिविस्ट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की चिल्ड्रन आर बोर्न विथ, वो चॉम्स्की जो है वो क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन, बच्चा जो है वो जन्म लेता है कैसे, इनेट लैंग्वेज, मतलब उसके अंदर एक्विजिशन करने की, लैंग्वेज को सीखने की इनेट कैपेसिटी है, यानी कि इनेट लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जन्मजात होता है किसी भी भाषा को सीखने का स्ट्रक्चर।
अब यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, तो यूनिवर्सल वही बोला जा रहा है कि बच्चे के अंदर ग्रामर फिट है उसके माइंड में, आप उसको सिर्फ पुश कर रहे हो, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, आपके सारा कुछ करने से जो है वो एकदम से चीज़ें नहीं सीखता है। हमने देखा होगा जितना बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए बच्चा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, तो उसके माइंड के अंदर पहले से जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर फिट होता है, सार्वभौमिक व्याकरण। तो एलएडी का कॉन्सेप्ट, नेटिविस्ट जो है या यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट, ये चॉम्स्की से रिलेटेड है आपके पास। एलएडी हेल्प्स द चाइल्ड टू, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो बच्चे की हेल्प किस चीज़ के लिए करता है, वो प्रोड्यूस सेंटेंस नॉट हियर्ड बिफोर, पहले वो सुनता नहीं है लेकिन वो सेंटेंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सुनने से पहले ही। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी भी देख सकते हो, वर्ड को लर्न करने में, धीरे धीरे करने में इसमें हेल्प नहीं करेगा, ग्रामर को मेमोराइज करने में नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर पहले से कैपेसिटी है। रिपीट वट अडल्ट से, जो बड़े कह रहे हैं उसको रिपीट करना, ये चीज़ें इसमें हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो सेंटेंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, नॉट हियर्ड बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर एविडेंस। मेजर एविडेंस की बात हो रही है सपोर्टिंग एलएडी, जो एलएडी को सपोर्ट करता है। तो इसमें बोला जा रहा है ओवर जनरलाइजेशन बाय चिल्ड्रन, कि जब जो बच्चा है, बच्चे के द्वारा ओवर जनरलाइजेशन किसी चीज़ के ऊपर की जा रही है। स्लो लर्निंग तो ये सपोर्ट नहीं करता है एलएडी को, ये तो इसमें पहले से होती है, वो फास्ट कर रहा है, आउटपुट ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, और हाई डिपेंडेंस ऑन अडल्ट, ज़्यादा जो बड़े होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट टीचिंग होती है एलएडी, ऐसा नहीं है। तो ये ओवर जनरलाइजेशन होती है बच्चे के द्वारा, बच्चा यहाँ पे ओवर जनरलाइज करता है किसी चीज़ को, उसको पता है यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू एलएडी लैंग्वेज डेवलप, अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी की बात करें, लैंग्वेज डेवलप होती है कैसे, इनेट मैकेनिज्म के थ्रू। बच्चे के अंदर जन्मजात जो है वो क्षमता है, इनेट कैपेसिटी है, जन्मजात मैकेनिज्म है उसका, है ना, तो उसके थ्रू होती है। साथ में उसको अगर एक्सपोजर दिया जाए तो उसके थ्रू जो है बच्चा जो है वो लैंग्वेज को, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी अपोज एलएडी। एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को या लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी को किसने जो है वो अपोज किया था। तो ये अपोज करती है बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी है, व्यवहारवाद थ्योरी है, ये इसको अपोज करती है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस है यानी कि उद्दीपक की पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, जो एक उद्दीपक होता है, उद्दीपक स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, घटना हो सकती है। तो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस एक कॉन्सेप्ट है, ये किसका है, ये भी नॉम चॉम्स्की का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एलएडी डज नॉट एक्सप्लेन, एलएडी किसको एक्सप्लेन नहीं करता है, एलएडी कहता है फास्ट लैंग्वेज लर्निंग होती है, जल्दी सीखा जाता है इस डिवाइस के थ्रू लैंग्वेज को। लैंग्वेज में रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज बोला जा रहा है, लेकिन सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का सामाजिक यूज नहीं होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये एक्सप्लेन नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ें एलएडी के अंदर आती है। फास्ट, आप लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखते हो, क्रिएटिविटी आपके लैंग्वेज में होती है, यूनिवर्सल ग्रामर, ये सारे एलएडी से रिलेटेड है। एलएडी हेल्प्स एक्सप्लेन बाय चिल्ड्रन कैन, एलएडी हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए बाय चिल्ड्रन कैन, कि क्यों बच्चा जो है वो लैंग्वेज को जल्दी सीखता है, इसमें एलएडी हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए। जल्दी सीखता है और बच्चा नेचुरली सीखता है, आप उसमें कुछ नहीं करते हो, लेकिन बच्चा नेचुरली सारी चीज़ों को सीखता है। ये यहाँ पे और भी बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ एक लैंग्वेज को नहीं सीखते, हम बहुत सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लर्न ओनली थ्रू इंस्ट्रक्शन, सिर्फ इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं सीखते हैं, और भी माध्यम होते हैं। नॉट लर्न ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर को लर्न नहीं करते हैं, लेकिन कई जगह पर वो भी चीज़ ज़रूरी है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज को जल्दी और नेचुरली सीखा जाता है, इसके लिए एलएडी जो है वो एक्सप्लेन करता है, हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे सीखी जा सकती है। द कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रास्टिंग लैड एलएडी इज, लैड भी बोल सकते हो आप, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपने देखा होगा। जो द कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रास्टिंग एलएडी इज लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। कॉन्ट्रास्ट कर रहा है एलएडी को, यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग एलएडी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि जो लर्निंग है,
यहाँ पे देखो नेचुरलिस्टिक लर्निंग है, नेचुरली लर्न होती है, कॉग्निटिव मैप के थ्रू, स्कीमा के थ्रू होती है। तो कॉन्ट्रास्टिंग एलईडी इसके अपोजिट में बोला जा रहा है, जो कॉन्ट्रास्टिंग एलईडी बोल रहा है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोल रहा है इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके अपोजिट में, कि लर्निंग जो है वो इमिटेशन के थ्रू होती है और रेनफोर्समेंट के थ्रू होती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट में अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलईडी क्लेम्स दैट लैंग्वेज लर्निंग इज, एलईडी क्लेम करता है कि लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। वो कैसे? पार्शियली इननेट, थोड़ा बहुत जो है इन मतलब पार्शियली बोला जा रहा है कि इननेट होती है, जन्मजात होती है, और ये बायोलॉजिकल प्रोग्राम है, बायोलॉजिकली आप चीज़ें सीखते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर इस चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा है तो आप बच्चे के अंदर भी होगी। तो ये बोला जा रहा है पार्शियली इननेट है और बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओवर रेगुलराइजेशन सपोर्ट, ठीक है, ये जो ओवर रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये क्या है आपका, एक एलईडी को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। नेटिविज्म, आप ये बोल सकते हो नेटिविजन, यानी कि नेटिविस्ट है आपके चॉम्स्की, तो नेटिविज्म और एलईडी को सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एलईडी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्राइमरली डेवलप्स ड्यूरिंग, जो एलईडी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एलईडी विकसित होता है प्राथमिक तौर पे, शुरुआत में विकसित होता है, कब, किसके दौरान होता है? अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के टाइम पे, ओल्ड एज यानी कि प्रौढ़ावस्था पे, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में, तो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड तो होती है ना, तो अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में जो है आपका एलईडी का कॉन्सेप्ट आता है। द एविडेंस फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंक्लूड्स, जो एविडेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में, उसमें इंक्लूड है कि चिल्ड्रन लर्न, वो कॉम्प्लेक्स ग्रामर को बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के जो है वो सीख लेता है। इसमें एलईडी के कॉन्सेप्ट में एलईडी का एविडेंस इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन नीड हैवी इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है उसको, चिल्ड्रन करेक्ट खुद से वो देमसेल्फ मतलब खुद को करेक्ट करता है, डिपेंडेंस ऑन रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन जो है वो कॉम्प्लेक्स ग्रामर को बिना फॉर्मल टीचिंग के कर सकता है, आप इनफॉर्मली उसको चीज़ों को बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि हर जगह पर कॉमन रूल होते हैं ऑल ओवर। आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, उनके कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन रूल होते हैं, तो अंडरलाइन कॉमन रूल्स अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑल चिल्ड्रन लर्न सेम वोकैबुलरी, सभी सेम वोकैबुलरी को लर्न करते हैं, ये यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है? नहीं। ऑल लैंग्वेजेस हैव सेम अल्फ़ाबेट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। ऑल टीचर्स टीच मतलब लिखने का तरीका अलग अलग होता है, टीच ग्रामर सिमिलरली, सभी जो है वो सेम तरीके से जो है सेम ग्रामर टीच कराते हैं? नहीं, आपने देखा होगा डिफरेंस होता है। तो अंडरलाइन कॉमन रूल्स अक्रॉस ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज के जो है वो कॉमन रूल्स को यहाँ पे अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस में हम बात करें कि अंडरलाइन करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एलईडी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स है? तो हमने क्या कहा था कि चिल्ड्रन हैव इनेट लिंग्विस्टिक एबिलिटी होते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें इनेट होती है लैंग्वेज एबिलिटी। सम ग्रामर रूल्स आर यूनिवर्सल, कुछ ग्रामर रूल्स है यूनिवर्सल होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड रिक्वायर्स एक्सपोजर टू लैंग्वेज, कि बच्चे को एक्सपोजर की ज़रूरत होता है जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हमने पीछे बात की थी, एक्सपोजर भी ज़रूरी है ना। तो चिल्ड्रन लर्न रिक्वायर स्ट्रिक्ट टीचिंग, इसकी ज़रूरत है? नहीं, स्ट्रिक्ट टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है, फॉल्स कौन सा है? एलईडी बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन, जो एलईडी बेस्ड लर्निंग है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? अभी हमने पीछे भी बात किया था, इनेट कैपेसिटी और नेचुरल एक्सपोजर के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एलईडी वाज प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, ये हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एलईडी जो है वो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? तो नेटिविस्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी रेफर्स टू एन इनेट मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल ग्रामर किससे एसोसिएटेड है? चॉम्स्की से एसोसिएटेड है, ठीक है।
ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, रैपिड एंड नेचुरल एक्विजिशन, है ना जी। यहाँ पे चिल्ड्रन सेइंग गॉड और रर्नड इंडिकेट, ये जो आपका गॉड है और रर्नड है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इनेट ग्रामेटिकल रूल फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपने इस तरीके से जो है वो ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एलईडी के बारे में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हमने देखा था। अकॉर्डिंग टू एलईडी ग्रामर लर्निंग इज इनेट भी होता है और एक्सपोजर भी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बाकी हमने यही देख लिया था। एलईडी एक्टिवेट होता है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। एलईडी एक्टिवेटेड अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, ठीक है। और अ चाइल्ड क्रिएटिंग न्यू सेंटेंस, नए सेंटेंसेस को बनाता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट तरीके से, अपने आप से। सपोर्ट, कौन सपोर्ट करता है वो नया, मान लो उसने, एक बच्चा है उसने एक वर्ड सीखा, कोई भी वर्ड सीखा उसने, ठीक है। अब वो उस वर्ड से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना रहा है, खुद से बना रहा है, इंडिपेंडेंटली बना रहा है, उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। एलईडी डज नॉट एक्सप्लेन, तो वो किसको नहीं करता है? सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज को नहीं करता है। बाकी सारा आपने देख लिया, ठीक है। एलईडी क्लेम्स लैंग्वेज लर्निंग इज, एलईडी क्लेम करता है लैंग्वेज लर्निंग को कि वो क्या है? हार्ड वायर बायोलॉजिकल है। एक हमने बोला कि इनेट है, पार्शियली इनेट है और बायोलॉजिकली कॉन्सेप्ट भी आता है। एलईडी को किस चीज की जरूरत होती है, रिक्वायर करता है? मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए, मिनिमल एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज। द थ्योरी अपोजिंग एलईडी वो बिहेवियरिज्म है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन को देख चुके हैं। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर, ये दो चीजें ध्यान रखना है, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, ये किसने प्रपोज किया है? नॉम चॉम्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी। एलईडी हेल्प्स चिल्ड्रन टू, किस चीज के लिए हेल्प करता है एलईडी? जनरेट इनफाइनाइट सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, जनरेट करने के लिए हेल्प करता है आपका एलईडी। ओवर जनरलाइजेशन जो है वो इनेट रूल फॉर्मेशन है, ओवर जनरलाइज करता है बच्चा, हमने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था, बट ओवर जनरलाइजेशन किस चीज का एग्जांपल है? कि बच्चे के अंदर इनेट रूल फॉर्मेशन होती है, जन्मजात रूल को फॉर्म करना, रूल की फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से रूल को फॉर्म किया जाता है, किस चीज से बनाना है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या है? कॉमन अंडरलाइंग रूल्स फॉर ऑल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके थे। जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उनको थोड़ा फास्ट में यहाँ पे करवा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एलईडी चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, तो वो कैसे सीखता है? नेचुरली विदाउट कॉन्शियस एफेक्ट, कि नेचुरली सीखता है, उसमें ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट मारने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप अकॉर्डिंग टू एलईडी की बात करो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करो, ठीक है। एलईडी डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज लर्निंग को कैसे? बायोलॉजिकली डिटरमाइंड और रैपिड होता है और जल्दी सीखते हैं हम एलईडी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड में आ जाते हैं, लैंग्वेज लर्निंग वर्सेस लैंग्वेज एक्विजिशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है यानी कि लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, अर्जित कर रहे हो, तो नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को रेफर करती है कि भाषा को आप सीख रहे हो, भाषा का विकास हो रहा है, तो लैंग्वेज को एक्विजिशन यानी कि भाषा को अर्जित कर रहे हो, नेचुरली हो रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू, जो लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो इसमें कॉन्शियस और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जब लर्न कर रहे हो तो आप कॉन्शियस तरीके से कर रहे हो और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से कर रहे हो, लेकिन जब आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो तो आप वहाँ पे इनफॉर्मली कर रहे हो, अनकॉन्शियस तरीके से कर रहे हो, उसमें कोई विदाउट कॉन्शियसनेस कर रहे हो आप लैंग्वेज को एक्वायर, ठीक है। एक्विजिशन हैपन्स बेस्ट इन, एक्विजिशन कब होती है, अर्जित कब होता है? जब आप मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है, जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अंतःक्रिया कर रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल हो रही है ना, उसका कोई अर्थ निकल रहा है, तब होती है एक्विजिशन। हु सेड एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस, कौन कहता है कि जो अर्जित करना है, भाषा को सीख रहे हो, अर्जित करना, वो एक सबकॉन्शियस है? ये किसने कहा है? क्रेशन ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मॉनिटर मॉडल किसने दिया था? तो मॉनिटर मॉडल भी आपकी क्रेशन ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक्विजिशन डेवलप्स, अर्जन कब विकसित होता है? अर्जन विकसित होने का मतलब है इम्प्लिसिट ग्रामर नॉलेज उसके अंदर होती है,
डीप डाउन जाके होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट ग्रामर का ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज का विकास होना या विकसित होना। लर्निंग डेवलप्स, लर्निंग डेवलप होती है। अगर देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब एक्विजिशन की बात करें तो एक्विजिशन होती है आपकी इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट डेवलप होती है आपकी एक्विजिशन। और जब लर्निंग की बात कर रहे हैं तो लर्निंग होती है फॉर्मल तरीके से और कॉन्शियस तरीके से। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट ग्रामर नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक्विजिशन हैपन्स मेनली थ्रू, एक्विजिशन कब होती है, इनपुट और इंटरेक्शन। किसके थ्रू होती है, किसके जरिए, इनपुट और इंटरेक्शन के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मेन डिफरेंस क्या है आपके एक्विजिशन यानी कि भाषा को अर्जित करना और भाषा को सीखने में। तो एक्विजिशन होती है कॉन्शियस तरीके से और लर्निंग होती है सबकॉन्शियस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी। और ये किसने कहा था कि ये सबकॉन्शियस है, तो ये कहा था क्रेशन ने। बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है एक्विजिशन के लिए, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर एक्विजिशन इज रिच लैंग्वेज एक्सपोजर। अब अगर आप अच्छे से जो है वो भाषा का एक्सपोजर मिल रहा है तो उसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें। स्किनर्स थ्योरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है वो मिक्स किया है क्वेश्चन। स्किनर की थ्योरी जो है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, तो इमिटेशन का कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड और रेइनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। इनेट एबिलिटी किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था। कग्निशन या कग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने कहा था। और इमिटेशन के थ्रू बच्चा सीखेगा, रिवॉर्ड उसमें दिया जाता है, रेइनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। ये आपकी स्किनर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है आपके पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ये किसने दी है, आपकी स्किनर ने दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रूनर प्रपोज्ड, तो ब्रूनर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, LASS, ये आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। जेरोम ब्रूनर की हम बात कर रहे हैं। LAS में अभी आप लोगों को बताऊंगी, LASS का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट दिया है ब्रूनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे LASS का मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर LAD होता तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक टाइप का यंत्र डिवाइस था। LASS का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, LASS, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। ब्रूनर बिलीव करते हैं, जेरोम ब्रूनर जो है, कि लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू, लैंग्वेज विकसित होती है किसके थ्रू, तो जेरोम ब्रूनर की हम बात करें, ये कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग के थ्रू। स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प जब हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो भाषा विकसित होती है, भाषा का विकास होता है स्कैफोल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यहाँ पे याद रखेंगे, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी है, आपकी सोशल कॉग्निटिव, या आप इसको SCLT थ्योरी भी आप बोल सकते हो इसको, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी है, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पे अच्छा ये सॉरी मैंने आपको जो है ये यहाँ पे ब्रूनर की जगह पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ये किसी और का, ये मैंने बंडूरा का बता दिया आपको, ठीक है। जो बंडूरा है हमारे पास, बंडूरा ने कॉन्सेप्ट दिया है आपके पास ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम बता दूं, बंडूरा, बंडूरा ने दी है आपकी सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे जो जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर ने 3 स्टेजेस दिए हैं आपके पास। और इन्होंने जो है, जेरोम ब्रूनर ने जो है, जैसे जीन पियाजे ने स्टेजेस दी हैं आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वैसे ही जेरोम ब्रूनर ने भी 3 स्टेजेस दी थी अपनी, ठीक है। इनकी अपनी थ्योरी थी आइकॉनिक, 3 स्टेजेस इन्होंने जो दी थी, आइकॉनिक स्टेज थे आपके पास, दूसरी आपकी सिंबॉलिक स्टेज आती है, ठीक है। इस तरीके से 3 स्टेजेस इन्होंने दी थी, ठीक है। आइकन्स के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू जो है वो बच्चा सीखेगा, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को सीखेगा। तो 3 स्टेजेस दिए हैं इन्होंने, इतना याद रखना है। और जेरोम ब्रूनर कहते हैं यहाँ पे कि स्कैफोल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो बच्चा यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो विकसित करता है, या लैंग्वेज विकसित होती है किसके थ्रू, ये यहाँ पे हमने देखा, ब्रूनर का कहना है। पियाजे लिंक्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट विद, पियाजे ने जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को, भाषा के विकास को किसके साथ में लिंक किया है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के साथ में जोड़ा हुआ है।
ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं कि बच्चा कहता है, जो बच्चा कहता है वो कहता है कि वही वाली चीज़ सही है, उसके अकॉर्डिंग जो वो कह रहा है वही चीज़ें सही है। तो ईगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रिक वाक्य आप इसको बोलते हो। ये जीन पियाजे की थ्योरी है। और यहाँ पे जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, SPCF के नाम से आप इन 4 स्टेजेस को जो है वो याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज 2 वर्ष तक चलती है, जन्म से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 7 चलती है, ये 7 से 12 चलेगी। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और ये 12 से ऊपर चलती है। ठीक है, तो ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट है ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, और ये जीन पियाजे ने दिया है। इन्होंने 4 स्टेजेस आपके पास दी हैं और ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर स्पीच। तो देखो, एक आती है हमारी इनर स्पीच, एक आती है प्राइवेट स्पीच, और एक आती है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य। तो ये 4 टाइप के स्पीच के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये इनर स्पीच, अहम केंद्रित वाक्य हम इसको बोलते हैं। लेकिन ये कहाँ पे, जो बच्चा अंदर अंदर अपने आप से बात करने के लिए, या जैसे लाइब्रेरी में करते हैं ना, तो वहाँ पे इनर स्पीच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसका कॉन्सेप्ट है? वाइगोत्स्की का है। ठीक है, इसके अलावा अगर ZPD का कॉन्सेप्ट बोला जाए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं, तो ये भी वाइगोत्स्की के अंदर आता है। स्कैफोल्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट आपके पास, वैसे तो बंडूरा जो है वो ब्रूनर ने पीछे बताया, ठीक है, लेकिन हम स्कैफोल्डिंग जो है यहाँ पे वाइगोत्स्की के थ्योरी के अंदर भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की हाइलाइट्स, जो वाइगोत्स्की हाईलाइटेड किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं? तो वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चा है वो सीखेगा कैसे। तो पहले तो इनकी थ्योरी का नाम देख लेते हैं, जो आपके पास वाइगोत्स्की हैं। लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, और ये रशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो रूस साइकोलॉजिस्ट हम इन्हें कहेंगे। तो ये रशिया के रहने वाले हैं, और जो आपके वाइगोत्स्की हैं, ये इन्होंने थ्योरी दी थी जिसका नाम है आपके पास सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो सोशल कल्चरल थ्योरी हम इसे कहेंगे, अधिगम मत बोलिए, लर्निंग की थ्योरी में मत नहीं डालेंगे हम इसे। ठीक है, ये डेवलपमेंट की स्टेज है। ठीक है, तो ये जो आपके पास सोशल कल्चरल थ्योरी है, जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक, कि बच्चा जो है वो समाज से सीखेगा, संस्कृतियों से सीखेगा, समाज में रहते हुए उनसे चीज़ों को सीखता है। तो ये सोशल इंटरेक्शन के तरीके से, सोशल इंटरेक्शन इन लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है। तो वाइगोत्स्की हाईलाइटेड सोशल इंटरेक्शन। यूनिवर्सल ग्रामर हमने देखा था, नॉम चॉम्स्की का है। बिहेवियर रेनफोर्समेंट की बात करें, ये तो आपके जो है वो स्किनर के थ्रू आ जाता है कि बिहेवियर में रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। इनेट ग्रामर ये भी नॉम चॉम्स्की का आता है। तो सोशल इंटरेक्शन या कल्चरल इंटरेक्शन की बात करें तो ये आपका वाइगोत्स्की के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD वाला मैंने अभी आप लोगों को बताया, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कई बार, ये DSSB के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू, ये किससे संबंधित है? तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। पियाजे ने यहाँ पे, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो स्विस साइकोलॉजिस्ट हम इन्हें कहते हैं। और इन्होंने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और बंडूरा है, इन्होंने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी आप बोल सकते हो, SCL या SCLT थ्योरी भी बोल सकते हो। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू, अभी हमने देखा था कि बच्चा सीखेगा, वैसे तो वो समाज के थ्रू, संस्कृतियों के थ्रू सीखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समाज ही यानी कि सोशल, समाज के बीच में लोगों से बातचीत करना, यही ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंडूरा एम्फेसाइज करते हैं, बंडूरा कहते हैं कि बच्चा सीखेगा किससे? इमिटेट करके सीखेगा बच्चा, सजा दे के, ग्रामर को पढ़ा के, उद्दीपक अनुक्रिया करके नहीं। तो बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, नकल करके सीखता है, मॉडलिंग के थ्रू सीखता है। मॉडलिंग का मतलब है जैसे हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, जैसे हीरो हीरोइंस की नकल करते हैं ना बच्चे, तो वो किसी या टीचर की नकल करते हैं कि जैसे टीचर एक्ट करता है वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोम्स्की क्रिटिसाइज करते हैं स्किनर को,
याद रखिएगा क्रिटिसाइज्ड स्किनर बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्किनर है वो एक व्यवहारवादी है ना। तो व्यवहारवादी कैन नॉट एक्सप्लेन रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन, वो नहीं कहते हैं कि भाषा को जल्दी नहीं सीखा जा सकता, रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसके अपोज में रहते हैं आपके बिहेवियरिज्म के। ठीक है, वाइगोत्स्की बिलीफ, वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा को सीखा जा सकता है, लर्निंग, भाषा की बात भी नहीं कर रहे कि अधिगम किया जा सकता है, लर्निंग अकर्स थ्रू। लर्निंग कैसे होती है, लैंग्वेज के थ्रू और सोशल सपोर्ट के थ्रू होती है, भाषा के थ्रू। इन्होंने लैंग्वेज फैक्टर को इंक्लूड किया था, भाषा को इन्होंने शामिल किया है और सोशल सपोर्ट को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीन पियाजे ने भाषा को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। नेक्स्ट है पियाजे बिलीव्ड लर्निंग अकर थ्रू, पियाजे कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, तो बच्चा कहेगा, वो कहता है कि जो आपके जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है अपने आप से चीज़ों को सीखेगा, अपने आप से चीज़ों को क्रिएट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दो, समाज में छोड़ दो, वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा। एक्टिव मेंटल कंस्ट्रक्शन होती है उसकी। ठीक है, तो बच्चा सक्रिय होता है, उसका दिमाग सक्रिय होता है, कंस्ट्रक्शन, वो किसी की रचना कर रहे हैं, वो सक्रिय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच थ्योरी फोकस ऑन इनपुट हाइपोथेसिस के ऊपर कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ड होती है, तो वो क्रेशन की थ्योरी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस किस, ये जो है विच थ्योरी फोकसेस ऑन इंटरेक्शन हाइपोथेसिस के ऊपर, तो ये ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट थ्योरीज के नेम थोड़े बहुत आपने याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स लैंग्वेज थ्रू रेनफोर्समेंट, लैंग्वेज थ्रू रेनफोर्समेंट, की भाषा को सीखा जा सकता है रेनफोर्समेंट के थ्रू, तो ये कौन मानते हैं, कौन सी थ्योरी है, तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी, जो व्यवहारवादियों की थ्योरी है, वो कहते हैं कि भाषा को सीखा जा सकता है पुनर्वलन देके, रेनफोर्समेंट अगर दी जाए उन्हें तो उसके थ्रू जो है वो भाषा को सीखा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन जो LAD और LAS, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो LAD जो है इनेट होती है, यानी कि जन्मजात होती है, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम है वो एक टाइप का जो है वो एनवायरमेंटल सपोर्ट है, पर्यावरण का सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, LAD टू वर्क विच इज एसेंशियल, क्या इसेंशियल है LAD को काम करने के लिए, तो LAD के लिए एक्सपोजर ज़रूरी है, एक्सपोजर टू लैंग्वेज, जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतने ज़्यादा जो है चीज़ों को क्रिएट किया जाएगा, इस भाषा को सीखा जाएगा। LAD सजेस्ट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, जो LAD है सजेस्ट करता है बच्चों को लैंग्वेज सीखी जा सकती है, कैसे, नेचुरली सीखी जा सकती है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिवली सीखी जा सकती है और जल्दी सीखी जा सकती है, क्विकली सीखी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसमें मुझे लगता है हम जो है वो 70 से 70-80 क्वेश्चंस जो है हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया था, और बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि जो है वो मैराथन लाई जाए, तो मैं ज़रूर जो है वो मैराथन आप लोगों के, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल का जिस टाइम पे आप लोगों का एग्जाम है, तो एक कंप्लीट जो है वो मैराथन आप लोगों के लिए लाऊंगी, उस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। जितने अभी तक आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को हम कर लेते हैं, मेन क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखते हैं, जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वैसे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उसके अलावा फिर भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको मैं आप लोगों को करवाऊंगी। काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज के रिलेटेड या लैंग्वेज की थ्योरी के बारे में आप लोगों ने देख लेना है, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पे नॉर्म चॉम्स्की और LAD का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और एंड तक अगर आप लोग वीडियो को ज़रूर देखते हो तो आप लोगों ने, जो न्यू है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जैसे आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस को जो है वो प्यार देते हो, उस अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए जो है इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जिस तरीके का आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा सीरीज़ उसी तरीके से कंटिन्यू होगी, नहीं तो बीच में सीरीज़ को रोकना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।